हाय एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी चक्रधरपुर। आज हम बात करेंगे कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नो रिफ्रैक्शन का मतलब होता क्या है? जब भी कभी लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है और अगर लाइट का डायरेक्शन चेंज हो जाए तो हम कहते हैं उसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन जब कभी लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाएगा और उसका डायरेक्शन चेंज ना हो, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि लाइट बेंड ना हो, तो वही है आपका नो रिफ्रैक्शन। लेकिन आप प्रूव कैसे करेंगे? अगर आपसे पूछा जाए कि प्रूव कीजिए कि यहां पर नो रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो आप उसको प्रूव कैसे करेंगे? तो सिंपल सा बात है बेटा कि अगर आपको नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रूव करना है तो आप बस ये प्रूव कर दीजिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्योंकि देखिए, जब भी कभी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में जाता है ना, तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और वहीं जब कभी आपका लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तभी बराबर होते हैं जब नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो हमारा नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा। और ये पॉसिबल कब होगा? ये दो केसेस में पॉसिबल होता है। तो सबसे पहला जो केस है वो है आपका व्हेन लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली। इसका मतलब क्या है? देखिए, हमने यहां पर दो मीडियम लिया है, फर्स्ट वन इज एयर, सेकंड वन इज ग्लास। आप देख सकते हैं लाइट रे जो है आपका इस तरह से ट्रेवल कर रहा है। पहले यहां बात को समझिए। देखिए, जब भी कभी लाइट इस तरह से ट्रेवल करता है ना बेटा, तो आप यहां पर देख रहे होंगे कि एयर और ग्लास को जो बाउंड्री सेपरेट करता है उसको हम बोलते हैं इंटरफेस। तो हम इस इंटरफेस पे तो सबसे पहले एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं और उससे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो आप यहां देख सकते हैं कि नॉर्मल जो है वो इंटरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और देखिए, ये जो हमारा लाइट रे जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा होगा वो हमारा इंसिडेंट लाइट है। ये जो लाइट रे है आपका, ये अलोंग द नॉर्मल आ रहा है। तो अगर कोई लाइन के ऊपर और एक लाइट रे आ जाए, या फिर आप ये कहें कि एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन है, तो वो कितने एंगल बना रहे होंगे आपस में? 0 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे। तो ये जो हमारा इंसिडेंट लाइट रे है, दिस इज अलोंग द नॉर्मल। So therefore, this light ray is making an angle of 0 degree with the normal. तो ये केस आपको क्लियर है कि जब भी कभी कोई लाइट रे वन मीडियम टू अनदर मीडियम जाता है, लेकिन वो इंटरफेस पे कैसे स्ट्राइक करता है? नॉर्मली। तो इस केस में अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं तो देखिए, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, और हमारा स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू दी फर्स्ट। और इसी को हम लिख सकते हैं म्यू टू अपॉन म्यू वन। तो मैं अगर इसको रीअरेंज करूं तो हमारे पास आएगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। ठीक है। अब देखिए, हमारा केस में ये जो लाइट रे है दिस इज अलोंग द नॉर्मल। मतलब ये तो साफ है कि इस केस में जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो अगर मैं यहां पर पुट कर दूं साइन एंगल आई के जगह में 0 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो जब मैं यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, साइन 0 का वैल्यू होता है 0, म्यू वन इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, म्यू वन इज इक्वल्स टू, मैं इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, म्यू टू इंटू साइन आर। अब देखिए 0 इंटू म्यू वन क्या आएगा? 0। म्यू टू इंटू साइन आर ये एज इट इज रहेगा। अब अगर मैं म्यू टू को यहां ले आऊं तो 0 डिवाइडेड बाय म्यू टू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? साइन आर। अब देखिए 0 बाय म्यू टू कितना आएगा? 0 इक्वल्स टू साइन आर। देखिए, हमारे पास राइट हैंड साइड में साइन के टर्म्स में है। ठीक है। अगर मैं इस 0 को भी साइन के टर्म्स में लिखना चाहूं तो 0 का वैल्यू साइन के टर्म्स में कितना आएगा? साइन 0 डिग्री आएगा इक्वल्स टू साइन आर। तो देखिए यहां पर साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आएगा आर इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो देखिए, हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 0 डिग्री है, हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आया? 0 डिग्री। तो इसका मतलब देयरफॉर एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। और हमें यही तो प्रूफ करना था कि जब भी कभी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर हो जाए तब नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विल टेक प्लेस। अब हम बात करते हैं केस 2 का। तो देखिए, हमारा जो सेकंड पॉसिबिलिटी है वो कहता है कि व्हेन बोथ मीडियम्स हैव सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब देखिए, इस केस में हमारे पास दो मीडियम है, दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2। फर्स्ट मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको म्यू 1 बोलते हैं, और जो सेकंड मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको म्यू 2 बोलते हैं। लेकिन यहां हमारा केस में बोल रहा है
कि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल है, तो इसीलिए मैंने μ1 को भी म्यू मान लिया और μ2 को भी म्यू मान लिया। अब देखिए हमारा जो लाइट रे है ना, ये अलोंग द नॉर्मल नहीं आ रहा है, ये जैसे आता था रिफ्रैक्शन के केस में वैसे ही हमने लाइट रे को लिया है, तो ये आपका इंसिडेंट रे है। अगर मैं यहां पर, अगर मैं इस केस में आपका स्नेल्स लॉ लगाऊं तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ कहता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू μ2 1, और μ2 1 को हम क्या लिख सकते हैं, μ2 अपॉन μ1। ठीक है, अब देखिए इसको मैं अगर वंस अगेन लिखूं तो इसको हम लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें हमारे पास आएगा μ1 साइन आई इज इक्वल्स टू μ2 साइन आर। ठीक है, अब हमारा जो गिवन केस है उसमें μ1 और μ2 दोनों का वैल्यू क्या है, म्यू के बराबर है। तो चलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं म्यू साइन आई इज इक्वल्स टू μ2 की जगह पे भी म्यू साइन आर। अब देखिए दोनों कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बच गया साइन आई इज इक्वल्स टू साइन आर। तो देखिए साइन एंड साइन विल गेट कैंसिल्ड, तो हमारे पास क्या बचा, आई इज इक्वल्स टू आर। और जब भी कभी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर होंगे तब नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विल टेक प्लेस। अब देखिए इस फिगर में, तो अब अगर यहां पर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो क्या वो बेंड होगा, नहीं बेंड होगा, तो ये कैसे पास होगा, सो इट विल पास अनडेविएटेड। ऑलराइट, सो दिस इज द केस ऑफ नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर आप फर्स्ट केस में भी देखेंगे तो देखिए फर्स्ट केस में भी जो हमारा लाइट रे है इट विल पास अनडेविएटेड। सो दिस इज द केस ऑफ नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। थैंक यू।